2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। हुजूर आला मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, पर किस धर्म के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, किस धर्म के पूजा स्थल पर जा रहे हैं, ये तो हुजूर आला ही बता सकते हैं, क्योंकि हिंदू को तो वो कोई धर्म ही नहीं मानते। ये पुराना वीडियो देखिए। So the reference to Hindus in the manifesto. We have nothing to. We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। कल मोदी जी द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए पानी में कूद पड़े, पानी में गोता लगाए, पर द्वारिकाधीश किस धर्म या मजहब का मंदिर है या कृष्ण जी किस धर्म या मजहब के हैं, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया, क्योंकि हिंदू को तो वो धर्म नहीं मानते और द्वारिकाधीश जी का धर्म बता नहीं रहे। 12 मार्च से आचार संहिता लग जाएगा और इनको हर हालत में चुनाव जीतना है, इसीलिए ये मंदिर दर्शन इनका जारी रहेगा। ये चाहते हैं कि कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टियां इस पर उनको टोके कि ये मंदिर क्यों जा रहे हैं चुनाव से पहले, इस पर उनको घेरा जाए, पर कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियां इनके इस स्ट्रेटेजी को समझ चुकी हैं। अब इनके मंदिर जाने पर कोई विपक्षी दल बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि यही पैटर्न हर चुनाव से पहले देखा जाता है। मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं और ये नहीं बताते कि वो किस धर्म का मंदिर है। अब ये दरगाह दर्शन को नहीं जा रहे हैं, मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। अल हिकमतो जालतुल मोमिनो फहिशो वजदहा अहक्को बेहा। इसका मतलब होता है ज्ञान मुसलमानों की खोई हुई चीज है, वो जहां से भी मिले उसको पाना ये मुसलमान का हक। अजमेर शरीफ चादर नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि वहां जाने से अभी इनका वोट बिगड़ जाएगा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहां से इनको वोट नहीं मिलता, पर इन्हें खुश उसी समुदाय को करना है चुनाव जीतने के बाद, और उनके लिए ही योजनाएं लानी है। और इनको पता है कि मुझे सत्ता जो मिलेगी हिंदुओं के वोट से मिलेगी, जबकि ये हिंदुओं को कुछ मानते ही नहीं, हिंदू को कोई धर्म ही नहीं मानते, तब हिंदू कौन है ये इनको क्लियर करना चाहिए। तो ये हिंदू मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, पर उसे हिंदू मंदिर नहीं मानते, क्योंकि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। इन 10 सालों में मोदी जी ने कोई एक काम भी हिंदू समाज के लिए नहीं किया। मंदिर जो गुलाम है, सरकार के अधीन है, उसको आजाद नहीं कराया मोदी जी ने। CAA लागू नहीं हुआ। कोई एक काम भी, हम अपने धर्म ग्रंथ को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, ये कानून है। इन्होंने वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया, उसकी चर्चा की, या एक रणनीति के तहत अश्वनी उपाध्याय से उसकी चर्चा कराई, पर उसका समाधान नहीं किया। अल्पसंख्यक आयोग को खत्म नहीं किया। उत्तराखंड में UCC कानून ला करके हिंदुओं के विरुद्ध ही कानून बना दिया गया। तो ये किस तरह से हिंदू समाज को ठगते हैं। और आप यकीन मानिए 12 मार्च से पहले तक ये कुछ ना कुछ झूठा वादा करने वाले हैं हिंदू समाज से, और उसको मीडिया इस तरह से दिखाएगा कि बस मोदी जी इसको तुरंत करने वाले हैं। ये चाहते हैं किसी तरह से चुनाव जीत करके फिर से प्रधानमंत्री बन जाए, और इनको कुछ नहीं चाहिए। फिर 5 साल मुस्लिम समाज के लिए काम किया जाएगा, मुसलमानों के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। अभी लगभग हर योजना में 40% से ज्यादा का लाभ दिया गया है, और मैं जिन योजनाओं की बात कर रहा हूं ये जनरल योजनाएं हैं जो सबके लिए हैं। जो अल्पसंख्यक विशेष योजनाएं हैं उसमें तो करीब 100% लाभ मुस्लिम समाज को दिया गया है। और ये बीजेपी के नेता बोलते हैं, मैं कोई बना के नहीं बोल रहा हूं, वो तो चैलेंज करते हैं कि आप आंकड़े देखो, तो आपको इनकी मंदिर जाने वाली स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी। चुनाव से पहले मंदिर जाते हैं और ये जानते हैं कि हिंदू समाज को कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसे सिर्फ मेरा मंदिर वाला फोटो जो मैंने स्वयं वायरल कराई है
कि मैं समुद्र के नीचे गया हूं, दर्शन किया हूं, और जो सोचिए जहां 10-10 HD कैमरे पानी के भीतर लगे हुए हैं, 10 गोताखोर गए हुए हैं कैमरे के साथ, तो ये उस तरह की फिल्म बनवाते हैं, करोड़ों का उस पर खर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वोट चाहिए, इनको सत्ता में आना है, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। कांग्रेस को एक तरह से तमाचा लगाना चाहते हैं। कांग्रेस तो झूठी थी, जो कि मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगा है, और ये उनके लिए वास्तविक योजनाएं लाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 33% का लाभ, उज्ज्वला योजना में 42% का लाभ, किसान सम्मान निधि में 33 से 34% का लाभ, मतलब सब में उन्हीं को ज्यादा फायदा दिया गया है। और मोदी जी इसका क्रेडिट भी लेते हैं, पर चुनाव से पहले नहीं। एक बार चुनाव जब जीत जाएंगे तब जो है इसका जम करके क्रेडिट लेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मोदी जी 2019 में चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम समाज को ईदी दी थी। ईद का समय चल रहा था, रोजा चल रहा था, उनके लिए छात्रवृत्ति योजना लाए थे, जिसमें लगभग अरबों का पैकेज दिया गया था, जिसमें मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई थी। तो एक बार आपके वोटों से वो सत्ता में आना चाहते हैं, और एक बार सत्ता में आ गए तब मुस्लिम समाज के लिए वो काम करेंगे। क्योंकि मोदी जी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि मुस्लिम समाज मुझे वोट नहीं देता, पर वो निस्वार्थ भाव से मुस्लिम समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने आज तक अपने जीवन में इतना निस्वार्थी व्यक्ति नहीं देखा जिसे कोई स्वार्थ न हो, फिर भी वो उन्हीं लोगों को समर्पित हो जो उनसे नफरत करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री तो आप मोमबत्ती भी लेकर के खोजेंगे, या आप दिया भी लेकर के खोजेंगे, तो आपको ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं मिलेगा। निस्वार्थी, जो कि मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है ताकि वो मुस्लिम समाज के लिए काम करे, वो सत्ता में आना चाहता है, मुस्लिम समाज के लिए काम करना चाहता है, इसलिए वो समुद्र में गोता लगाता है। तो अगर आप ऐसे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देंगे, ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे जो पूरी तरह से निस्वार्थी है, उससे कोई स्वार्थ नहीं है और केवल मुस्लिम समाज को समर्पित है, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। अंत में ये कहूंगा कि आप 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं, ताकि वो मुस्लिम समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। आप सबका बहुत बहुत आभार।